अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 12 का टॉपिक है कैपेसिटर्स। ये टॉपिक 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इधर एफएससी पार्ट 2 में इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, जो हम घरों में फैंस में यूज़ करते हैं, मोटर्स में यूज़ किया होता है, क्या है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। एक शार्ट क्वेश्चन आएगा कि कैपेसिटर क्या होता है, एक शार्ट क्वेश्चन आएगा कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, फिर कैपेसिटेंस क्या होगी। इसके बाद कैपेसिटेंस के यूनिट देखेंगे और कैपेसिटेंस के यूनिट फैरेड को डिफाइन करेंगे। तो ये आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैपेसिटर, बैटरी, इन दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर भी चार्जेस को स्टोर करता है और बैटरी भी चार्जेस को स्टोर करती है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को भी देखेंगे। और ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर के बिटवीन हम जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। और ये देखेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स को कम या ज़्यादा करने से कैपेसिटर चार्जेस को कम या ज़्यादा स्टोर करता है। तो शुरू करते हैं। कैपेसिटर की डिफाइन: कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जिस तरह बहुत सारे डिवाइसेस हम पढ़ चुके हुए हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्फेगमोमानोमीटर, वेंचुरी मीटर। तो ये भी कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करता है। चार्जेस को स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर को सर्किट में जब लगाया हुआ होता है तो उसका सिंबल किस तरह का होता है, ये इसका सिंबल होता है। बेसिकली ये सिंबल बैटरी से थोड़ा सा हट के, बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, एक नेगेटिव, और एक टर्मिनल छोटा होता है, एक टर्मिनल बड़ा बनाते हैं। लेकिन कैपेसिटर के केस में दोनों प्लेट्स या दोनों सेम लिखेंगे। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में चार्जेस को स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था। कैपेसिटर है क्या, डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर की देखेंगे। बेसिकली कोई भी कैपेसिटर हो, डिफरेंट टाइप्स होती हैं कैपेसिटर्स की, डिफरेंट उनकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। जिस तरह 10th में बहुत सारे कैपेसिटर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जनरल कैपेसिटर्स की दो ही टाइप्स थी, फिक्स्ड कैपेसिटर्स और वेरिएबल कैपेसिटर्स। फिक्स्ड कैपेसिटर्स में प्लेट्स फिक्स होती थी, जैसे पेपर कैपेसिटर था, जैसे मीका कैपेसिटर था। और वेरिएबल कैपेसिटर्स में प्लेट्स, एक प्लेट्स का सेट फिक्स होता है, एक प्लेट्स का सेट वेरिएबल होता है। लेकिन आज हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एक जनरल कैपेसिटर, जिसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। ये दो थिन मेटल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसे कैपेसिटर को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन भी इसी तरह होती है। और इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन हम मीडियम यूज़ करते हैं, उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे। अब डाई इलेक्ट्रिक को डिफाइन कर लेते हैं। The medium between two plates is air or a sheet of some insulator. This medium is known as dielectric. Dielectric क्या है? बेसिकली एक मीडियम है जो हम दो प्लेट्स के बिटवीन यूज़ करते हैं। इस मीडियम का कॉन्सेप्ट वेव्स के केस में भी पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स मीडियम पे डिपेंड करती हैं। जैसे दो पर्सन जो हैं वो बातचीत अगर करें तो एक ही आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है जब इन दोनों के बिटवीन मीडियम यूज़ करें। तो इसी तरह कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन भी मीडियम होता है, वो इंसुलेटर होता है। एयर ऑलरेडी एक गुड इंसुलेटर है, और जो भी हम एयर की जगह पे कोई और इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन शीट यूज़ करेंगे, वो भी क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर। तो इधर ये भी कॉन्सेप्ट अभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इंसुलेटर तो वो है जिसमें से करंट पास नहीं करता, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक वो है, वो इंसुलेटर है जिसमें मामूली सा करंट पास कर जाता है। और इस डाई इलेक्ट्रिक को क्यों यूज़ करते हैं? प्लेट्स के बिटवीन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। याद रख लें,
डाई इलेक्ट्रिक को क्यों यूज़ करते हैं? कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन एयर यूज़ करें या कोई और मीडियम, क्या करने के लिए? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर सके। तो ये अभी तक हमने कैपेसिटर को डिफ़ाइन किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, डाई इलेक्ट्रिक को डिफ़ाइन किया है। अब वर्किंग देखते हैं कि कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कैसे करता है। वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे ये स्विच क्लोज करेंगे, बैटरी से करंट फ्लो होगा। बैटरी के पोटेंशियल की वजह से इस पॉजिटिव वाली प्लेट पे, पॉजिटिव वाली साइड जो प्लेट है बैटरी के, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव वाली साइड पे प्लेट है कैपेसिटर की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी दो अपोजिटली चार्जड प्लेट्स हो गई, कैपेसिटर की बन गई। इन दोनों के बिटवीन अपोजिटली चार्जड प्लेट्स बन गई, इन दोनों के बिटवीन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस तरह कैपेसिटर जो है चार्जेस को स्टोर करेगा। यानी अगर हम जितनी वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये चार्जेस को प्लेट्स के बिटवीन ज़्यादा स्टोर करता जाएगा। तो इससे पता चला वोल्टेज इंक्रीज़ करने से ये चार्जेस को ज़्यादा स्टोर कर रहा है। फिर वोल्टेज और चार्जेस के बिटवीन डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वोल्टेज इंक्रीज़ करने से चार्जेस भी इंक्रीज़ होंगे, यानी चार्जेस ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इस तरह प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, इक्वल का साइन आता है, और कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। इधर हमने सी यूज़ किया, सी इधर ही रह गया, वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब इस सी को क्या कहेंगे? सी को कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहेंगे। तो इस सी को अब डिफाइन कर लेते हैं। क्या है सी? सी की दो डिफाइंस हैं। एक डिफाइन इस फार्मूला से निकल आएगी, चार्ज और वोल्टेज की रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। दूसरी डिफाइन इसकी जनरल डिफाइन है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यानी एक कैपेसिटर की एबिलिटी होती है, कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है? एक कैपेसिटर की एबिलिटी होती है चार्जेस को स्टोर करने के लिए, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस के यूनिट इस फार्मूला से आ जाएंगे, चार्ज के यूनिट कूलम, वोल्टेज के यूनिट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट, ऊपर जाकर पर वोल्ट होगी। तो कूलम पर वोल्ट इसके यूनिट हैं, लेकिन इसके एसआई यूनिट फैरड हैं, ठीक है। फैरड इसके एसआई यूनिट है। और फैरड यूनिट कहाँ से आए हैं? फैराडे जो है ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के यूनिट फैरड रख दिए। जिस तरह न्यूटन ने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, फोर्स के यूनिट न्यूटन रखे हुए हैं। तो इसी तरह फैरड कैपेसिटेंस के यूनिट इसलिए हैं क्योंकि फैराडे जो थे, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब नेक्स्ट हम इस फैरड को डिफाइन करते हैं। 1 फैरड, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगी? इस फैरड की डिफाइन से पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। एरिया ऑफ द प्लेट्स, इन प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करती है, जितना प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस डी पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बिटवीन जो भी हम इंसुलेटर मटेरियल यूज़ करेंगे, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहा था, उस पे भी ये डिपेंड करते हैं। यानी डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। और ये डाई इलेक्ट्रिक डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह वेरिएबल कैपेसिटर के लिए एयर ही यूज़ करते हैं 2 प्लेट्स के बिटवीन, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट्स के बिटवीन एज ए डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। और इसी तरह पेपर कैपेसिटर के केस में 2 प्लेट्स के बिटवीन हम ऑयल्ड या पेपर ग्रीस यूज़ करते हैं। इसी तरह मीका कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन हम एज ए डाइलेक्ट्रिक मीका यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की इस डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करती है। अब डिफाइन कर लेते हैं फैरड क्या है, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगी। तो इस फार्मूला से अंडरस्टैंड हो जाएगा
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड उस वक्त होगी जब ये कितना चार्ज स्टोर करे 1 कूलम, और कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करें इसको बैटरी से 1 वोल्ट। यानी जब इस कैपेसिटर जब ये 1 कूलम चार्ज स्टोर करे और बैटरी से जब इसको पोटेंशियल 1 वोल्ट दें, फिर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी 1 फैरड। रीड कर लेते हैं डिफाइन को। If 1 coulomb of charge given to the plates of a capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance would be 1 farad। अब लास्ट पे कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली कैपेसिटर तो चार्जेस को स्टोर करता है, लेकिन बैटरी चार्जेस को स्टोर भी करती है और चार्जेस को जनरेट भी करती है। यानी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं उसमें, और बैटरी खुद इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस भी कर रही होती है। तो ये डिफरेंस है कैपेसिटर और बैटरी में। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर ही करता है, बैटरी चार्जेस को प्रोड्यूस भी करती है और स्टोर भी करती है। तो ये था हमारा टॉपिक, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था कैपेसिटर क्या है। अल्लाह हाफिज़।